पिछले क्लास में जो है आप लोगों का हम लोग जो है क्या डिस्कस किए थे 107 ना, साधारण विधेयकों की प्रक्रिया है ना। तो बता दिए थे साधारण विधेयक प्रक्रिया, लिखवा भी दिए थे। साधारण विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग जो है इसमें प्रथम जो है फर्स्ट पठन हम लोग बता दिए थे। फर्स्ट स्टेज बता दिए थे। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं है, सिर्फ जो है इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोड्यूस जो है विधेयक को किया जाता है। सिंपल सा इतना समझना है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है विधेयक को, मंत्री या कोई भी मंत्री भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मतलब प्राइवेट बिल भी लेकर जो है कोई कर सकता है। तो इंट्रोड्यूस जो है इसमें जो है किया जाता है, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस हो गया तो इसमें कोई चर्चा वगैरह नहीं होता है, कोई चर्चा वगैरह जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। बस सिंपल सा विधेयक के बारे में रखा जाता है पटल पे और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है फिर ये जो है सेकंड जो है पठन में आ जाता है। सेकंड पठन मतलब स्टेज में, ठीक है। सेकंड स्टेज में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है और सेकंड स्टेज में जो है ये तीन जो है भाग में ये बढ़ जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट चरण बोलते हैं। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। तीन चरण में जो है स्टेज में ये चला जाता है विधेयक, तीन बार में जाता है। फर्स्ट चरण जो है बोला जाता है कि जो है जो फर्स्ट चरण है इसमें जो है सिंपल सा है कि सामान्य चर्चा होता है। फर्स्ट चरण में सामान्य चर्चा, ठीक है। फर्स्ट चरण में जो है सामान्य चर्चा होता है और विधेयक पर जो है सदन में चर्चा किया जाता है, ठीक है। और चर्चा करने के बाद जो है विधेयक को जो है क्या किया जाता है कि जो है विधेयक को अगर मतलब ज़रूरत पड़ा तो जो है इसको जो है प्रवर समिति को या जो इसको सेलेक्ट कमेटी को जो है सौंपने का जो है यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। प्रवर समिति को या हम उसको स्टैंडिंग कमेटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसको सौंपने का जो है यहाँ पे दे दिया जाता है कि जो है इसको सौंप दिया जाए, ठीक है। अब इसमें जो है या तो ये जो है सदन में जो है मान लीजिए कि लोकसभा में पेश किया गया है विधेयक, तो लोकसभा में के जो है प्रवर समिति में इसको भेज दिया गया, ठीक है। या फिर जो है संयुक्त कमेटी भी जो है संयुक्त समिति भी जो है इसको बन जाता है, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। मतलब दोनों सदनों के समय बचाने के लिए क्या करते हैं कि संयुक्त समिति बना दिया जाता है, जॉइंट कमेटी, ठीक है। अब इसके पास भी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड चरण क्या होता है, इसमें फर्स्ट चरण में सामान्य चर्चा होता है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो जो है समिति के पास जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड चरण में क्या है, समिति वाला पार्ट है, समिति स्तर पे, ये समिति स्तर पर जो है चला जाता है सेकंड चरण में। अब इसमें क्या होता है कि समिति में जो है विधेयकों को जो है अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है, चर्चा करने के लिए। समिति बन गया कमेटी, मान लीजिए 10 लोगों का या 20 लोगों का कमेटी बना। अब उसको जो है विधेयक तो बहुत लंबा हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि जो सब डिवीजन कर दिया गया। मान लीजिए कि अगर विधेयक का अगर हम लोग देखें पार्ट देखें तो मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक है,
तो मान लीजिए 5-5 पार्ट में 4 भागों में डिवीजन कर दिया गया। 5 पार्ट जो है ये लोग देखेंगे, 5 पार्ट ये लोग, 5 ये, 5 ये, 20 लोग हैं, 5-5 लोगों को 5-5 पार्ट दे दिया गया कि आप लोग उस पर डिस्कस करो और उसमें से निकालो कि क्या उसमें चर्चा करना है, क्या उसमें गलती है, क्या उसमें विसंगतियाँ हैं, क्या उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, वो चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बोला जाता है एक तरह से विशेषज्ञ जो है समिति में क्या है, विशेषज्ञ लोगों का जो है चर्चा होता है, क्योंकि सदन में तो सब विशेषज्ञ है नहीं। अब जो एमपी है, सिंपल से बात है कि उसको कुछ बहुत नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है, नॉलेज ही नहीं तो क्या वो समझेगा, तो वहाँ पे समझने के लिए है ना क्या करते हैं, हम समिति को दे देते हैं। ठीक है, अब समिति जो है प्रत्येक भाग पर चर्चा करता है और आवश्यक होता है तो उसमें संशोधन भी करता है। ठीक है, और तीसरा पार्ट हो जाता है विचार विमर्श का। विचार विमर्श, अब विचार विमर्श में जो है सिंपल सा है। अब इसमें क्या होता है, सदन जो है प्रत्येक भाग पर चर्चा करता है ना, यथासंभव अगर होता है तो संशोधन भी करता है और प्रत्येक भाग पर जो है बहस वगैरह सब कुछ जो है ये किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है बहस या जो है चर्चा जो है किया जाता है। ठीक है, तीसरा पार्ट में। और जो तीसरा जो पठन है, इसके बाद जो है हम लोग का तृतीय पठन है। ठीक है, अब तृतीय पठन में जो है थर्ड पठन है। अब इस पठन में जो है विधेयक को पारित कर दिया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है। यही 3 स्तर से जो है गुजरता है और जो है फिर इसको जो है भेज दिया जाता है कहाँ पे, दूसरे सदन में। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ तो इसको राज्यसभा में भेज दिया गया। ठीक है, चलो उसमें थोड़ा थोड़ा लिख के चले जाओ। देखो प्रथम पठन लिखा दिए थे। ठीक है, तो द्वितीय पठन लिखो। देखिए द्वितीय पठन में 3 चरण होते हैं। द्वितीय पठन में 3 चरण होते हैं। पहला सामान्य चर्चा, अब लाइन चेंज कर लिखो, पहला सामान्य चर्चा। जिसे यहाँ लिखा हो ना, यहाँ लिखा हुआ पहला, आ जाओ सामान्य चर्चा। पहला लिखो सामान्य चर्चा। अब उसमें पॉइंट लिखो ABCD करके। A नंबर पॉइंट लिखो, विधेयक पर सदन में चर्चा की जाती है। विधेयक पर सदन में चर्चा की जाती है। B नंबर, विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति को सौंपा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पहला जो चरण है उसमें हम क्या बोलते हैं, सामान्य चर्चा। ठीक है, जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए।
अब इसमें देखो 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें जो पहला जो चरण होगा, इसमें सिंपल सा है कि चर्चा होगा। चर्चा बहुत विस्तृत नहीं होता है, बल्कि विधेयक पर जो है सामान्य जो चर्चा किया जाता है वो सामान्य चर्चा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पहला जो क्लास होता है, पहला क्लास क्या होता है, आउटर जो सिलेबस होता है उसका चर्चा किया जाता है, मतलब जो है हम लोग को पढ़ना क्या है। तो विधेयक में क्या है वैसे ही एक सामान्य चर्चा किया जाता है कि इस विधेयक के अंदर में क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषता है, ये जो है एक सामान्य रूप से जो है इसको चर्चा कर दिया जाता है। चर्चा करने के बाद जो है अगर जो सदस्य हैं, जो सदन में जहाँ पेश किया गया है सदस्य हैं, अब उनको लगता है कि इसको जो है कमेटी में सौंपने लायक है तो कमेटी में सौंप सकते हैं। कमेटी भी 2 तरीके से बन सकता है, या तो जो है लोकसभा के प्रवर समिति में सौंप दें, या तो संयुक्त समिति के प्रवर समिति में सौंप दें, या तो एक सदन का कमेटी बनेगा या तो फिर दोनों सदनों का कमेटी बनेगा। दोनों सदनों का कमेटी बनने का मुख्य कारण क्या होता है, समय की बचत करना, समझना। तो समय की बचत करने के लिए दोनों सदनों का कमेटी बन जाता है। अब दूसरे सदन में जब जाएगा तो वहाँ पे कमेटी नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले ही कमेटी क्या हुआ, बना दिया गया है। क्लियर। तो कमेटी बनाने में विचार होगा, या फिर विचार ये भी हो सकता है कि समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित कर दें और दे दें किसको, जनता की राय लेने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए, जनता क्या सोचती है इस पर। तो इसको समाचार पत्रों में भी हम डाल सकते हैं जनता का राय लेने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में जो है, फर्स्ट जो पठन है आपका, उसमें जो है पहला जो प्रक्रिया है, चरण है, उसमें क्या हुआ, सामान्य चर्चा, और जो है या तो निर्णय लिया जाता है कमेटी में भेजना है, या समाचार पत्रों में प्रकाशित करके जो है जनता के राय लेने के लिए भेज देना है। क्लियर। अब दूसरा लिखिए, दूसरा चरण समिति स्तर पर। दूसरा चरण समिति स्तर। लिखें समिति स्तर, उसमें लिखिए ए नंबर पॉइंट, समिति विधेयक पर चर्चा करती है। समिति विधेयक पर चर्चा करती है। बी नंबर, समिति विधेयकों को या विधेयक को, समिति विधेयक को कई भागों में बांटती है, कई भागों में बांटती है तथा प्रत्येक भाग पर चर्चा करती हैं। प्रत्येक भाग पर चर्चा करती है। लास्ट पॉइंट लिखिए, यथा आवश्यक संशोधन भी करती है। ऐसे लिख सकते हो, संशोधन करने की सिफारिश करती है। आप लिख लो, संशोधन करने की सिफारिश करती है। ये खुद तो नहीं कर सकती लेकिन सिफारिश कर देती है। संशोधन करने की सिफारिश करती है। ठीक है। अब समिति, अब जो है सेकंड पार्ट क्या हो गया चरण का, समिति स्तर पर। अगर समिति में भेज दिए हैं तो समिति स्तर पर आ जाएगा। अब समिति में क्या होगा, समिति पर जो है विधेयक पर चर्चा होगा। अब चूंकि विधेयक बहुत लंबा होता है उसका फॉर्मेट, तो विधेयक पर चर्चा करने के लिए क्या किया जाता है, कई भाग में उसको डिवीजन कर दिया जाता है। मान लीजिए 4 या 5 भाग में डिवीजन कर दिया गया और हर भाग पर जो है चर्चा किया जाता है।
हर भाग पे। तो एक मान लीजिए 5 भाग में बांटा गया, पाँचों भाग पर चर्चा होगा और उसमें लगता है कि जो है इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ चीज़ों को हटाना चाहिए या कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहिए। समझ में आया? कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है वो संशोधन करने की सिफारिश कर देती है और फिर जो है सदन को भेज दिया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि समिति में जब जाता है तो जो है संभवतः जो है 3 मंथ के अंदर में उसको रिपोर्ट अपना सबमिट करना होता है सदन को। 3 मंथ में वो अपना जो है डिस्कस कर लेता है, फिर जो है वो दे देता है। पहले भी दे सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 मंथ तक उसको माना जाता है, समय उसका रहता है और 3 मंथ के अंदर में जो है वो रिपोर्ट को दे देता है। किसको? सदन को। अब सदन के पास आ गया रिपोर्ट विधेयक पर। अब फिर विधेयक को कहाँ लेकर जाएंगे? तीसरे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? विचार विमर्श। ठीक है, तो थर्ड पार्ट लिखिए, थर्ड चरण विचार विमर्श। थर्ड चरण विचार विमर्श मतलब डिस्कशन वाला। लिखिए विचार विमर्श, उसमें 1 नंबर पॉइंट लिखिए, सदन प्रत्येक भाग पर चर्चा करती है बी नंबर, यथा आवश्यक संशोधन करती है सी नंबर, प्रत्येक भाग को मतदान द्वारा पारित करता है। प्रत्येक भाग को मतदान द्वारा पारित करता है। ठीक है, तो भाग जो बांटा हुआ है, जो समिति ने बांटा था, अलग अलग भाग पर चर्चा किया था, उस भाग को जो है पारित किया जाता है। वो बस सामान्य जो हर भाग जो है इसलिए पारित किया जाता है कि इस भाग को हम एक्सेप्ट कर लिए, और उसमें संशोधन करना है भाग में तो वहीं पे कर लिया जाता है, और नहीं तो फिर उसको पारित कर दिया जाता है कि ठीक है ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो संशोधन किया गया हो, जो सिफारिश किया गया था, उसको हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि अंतिम रूप से संशोधन तो सदन ही करेगा, तो उसमें मानने उनने की बात है। मान लीजिए कि अगर जो है 5 भाग में मान लीजिए कि हमने जो है विधेयक है, अभी विधेयक है, अब इस विधेयक को हम लोग जो है 5 भाग में बांट दिए। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, 5 भाग में बांट दिए। अब जो है 5 भाग में है ये, अब इस भाग में मान लीजिए कि जो है संशोधन कर दिया गया समिति के द्वारा, इस भाग में जो है संशोधन कर दिया गया। ठीक है, इस भाग में संशोधन नहीं किया गया। अब चूंकि संशोधन का सिफारिश कर दिया गया है कि डी में संशोधन करना चाहिए, ए में संशोधन करना चाहिए, कौन किया है? समिति किया है। अब चूंकि सदन को जो है संशोधन को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ठीक है, या फिर ज्यों को त्यों रखना है, इसके लिए क्या होता है? उसको पारित किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए विपक्ष बोला कि भाई संशोधन होना चाहिए, लेकिन पक्ष बोला कि नहीं, संशोधन नहीं होना चाहिए। समझ में? विपक्ष बोला संशोधन होना चाहिए, लेकिन पक्ष बोल रहा है कि नहीं, संशोधन नहीं होना चाहिए, जैसे वैसे रहेगा, तो फिर क्या किया जाता है? उसको पारित करवाया जाता है मतदान के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ जो है आप मानते हैं संशोधन होना चाहिए, पक्ष मान रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं? पारित करवा लिए। समझ में? तो पारित करवा लिए इस पार्ट को पारित करवा लिए। तो प्रत्येक पार्ट को क्या किया जाता है? पारित करवा लिया जाता है ना। अब फुजोरी मतदान ऐसे ही जो है
ध्वनि से भी किया जाता है ना, वॉइस से भी हो जाता है। बोला कि इस पार्ट को कौन चाहते हैं इसके पक्ष में, कौन नहीं पक्ष में, जो पक्ष में वो यस बोले तो यस बोला, ध्वनि मत से पारित हो गया, चलो खत्म। फिर बी नंबर आया, सी नंबर आया, डी नंबर आया, ई नंबर आया। जहाँ पर लगता है कि बराबर हो गया वहाँ वोटिंग हो जाता है, जहाँ नहीं लगता वहाँ पारित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये पाँचों जो है भाग को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया। ठीक है, अब संशोधन हो सकता, माना भी जाएगा, नहीं भी माना जाएगा। सत्ता पक्ष नहीं माना तो पास पारित कर दिया, बिना संशोधन के जैसे था वैसे विधेयक को पारित कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रत्येक भाग को जो है मतदान द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड जो है स्टेज पर ये हो गया आपका चरण। अब तृतीय पठन, तृतीय पठन ये बोला सदन विधेयक पर चर्चा करता है, सदन विधेयक पर चर्चा करता है, लेकिन अब संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन अब संशोधन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सदन विधेयक को पारित करता है। नेक्स्ट, पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, अब दूसरा सदन के पास विधेयक आया। ठीक है, फर्स्ट सदन तो पारित कर दिया, अब दूसरा सदन में विधेयक आया। अब दूसरा सदन क्या करेगा, इसी प्रक्रिया को जो है अपनाएगा, इसी प्रक्रिया को अपनाएगा। जो प्रक्रिया प्रथम सदन में चला था उसी प्रक्रिया को दूसरा सदन भी अपनाएगा, सेम। समझ में आया? अब यहाँ भी जो है 3 पठन में जाएगा, यहाँ भी दूसरा सदन में भी फर्स्ट जो है पठन, सेकंड पठन और थर्ड पठन, वहाँ भी 3 पठन में निकलेगा। जैसे लोकसभा में गया वैसे राज्यसभा में होगा, 3 पठन निकलेगा। अब इसमें देखो 2 को चेंजिंग हो सकता है कि मान लीजिए कि जो है अगर संयुक्त कमेटी बना है तो यहाँ पे कमेटी नहीं बनेगा, यहाँ पे समिति नहीं बनेगा। ठीक है, अगर संयुक्त समिति बना तब, अगर संयुक्त समिति नहीं बना है, ज्वाइंट कमेटी अगर नहीं बना है तो फिर राज्यसभा भी अपना समिति जो है बना सकता है। लेकिन अगर ज्वाइंट कमेटी बना है तो यहाँ पे जो है सेकंड चरण में जो समिति स्तर है वो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर सीधे चर्चा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है इसको विधेयक को पारित। अब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए राज्यसभा में आया और राज्यसभा में अगर विधेयक में संशोधन कर दिया जाता है,
राज्यसभा में विधेयक में संशोधन कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? मान लो कि राज्यसभा में आया विधेयक, चर्चा उर्चा किया गया और उनको लगा कि भाई इसमें संशोधन होना चाहिए, और उन लोगों ने संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर दिया, कुछ चीज़ों को हटा दिया और पारित कर दिया, तब फिर क्या होगा? तब क्या होगा अगर संशोधन के साथ पारित कर दिया तो? बताइए। चाहे दूसरा सदन तो कर ही सकता है, पहला सदन हम नहीं कर सकता है, दूसरा सदन तो कर सकता है, क्योंकि दूसरा सदन को भी तो पावर है, उसी तरीके से जो है उसको भी चलना है। दूसरा सदन संशोधन तो कर ही सकता है, क्यों नहीं करेगा? तब फिर क्या होगा? क्या होगा बताओ? नहीं मालूम। अब दूसरा सदन अगर संशोधन कर दिया, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि विधेयक जो है दोनों सदन में एक ही प्रारूप में पास हो सकता है, अलग अलग प्रारूप में नहीं। कभी बिल, कभी भी वो एक्ट नहीं बनेगा। विधेयक जो है एक ही रूप में होना चाहिए, तभी वो विधेयक जो है पास होगा दोनों सदन में और एक्ट बन सकता है। अगर कहीं चेंजिंग, अगर एक विधेयक एक सदन में अलग विधेयक और दूसरे सदन में अलग है, तो कभी एक्ट बनेगा ही नहीं। हमेशा याद रखना, समझ में? अगर किसी के यहाँ जो है अंगूर लेके जा रहे हैं, तो अंगूर ही जाएगा, चाहे उसके घर लेके जाए चाहे उसके घर लेके जाए। मान लीजिए कि दो गो आपका जो है मामा घर है, आप मामा घर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक मामा घर के अंगूर लेके जा रहे हैं और एक मामा घर जो है आम लेके जा रहे हैं, समझ में? ऐसा नहीं, ये दो रूप कीजिएगा तो मामा जो है उस साग भगा देंगे घर से, समझ में? मतलब है कि अगर दोनों के यहाँ जाना है तो कोई भी चीज़ लेके जाइए, एक सामान लेके जाना होगा, अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आम ही लेके जा रहे हैं तो दोनों के यहाँ लेके जाइए, अंगूर लेके जा रहे हैं तो अंगूर ही लेके जाइए, चाहे मिठाई लेके जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाइए, लेकिन जाना है दोनों के यहाँ लेके जाना है, एक ही चीज़, अलग अलग चीज़ नहीं। उसी तरह सदन में है कि अगर सदन में बिल आएगा तो एक ही रूप में आएगा, अलग अलग रूप में नहीं आएगा। अलग अलग रूप में आएगा विवाद हो जाएगा, एक रूप में आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो है यहाँ पे जो है संशोधन कर दिया गया, तो फिर अलग रूप हो गया, मतलब यहाँ पे संशोधन कर दिया गया, वहाँ पे जो है अंगूर लाया गया और यहाँ पे संशोधन करके जो है आम ले आया गया, तो भाई आम लाओ, अंगूर हमारे यहाँ नहीं कोई खाता है, तो फिर क्या होगा? अलग अलग हो गया ना। तो जब अलग अलग होगा तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है फिर दूसरे मामा के यहाँ आना पड़ेगा। दूसरा मामा बोलेगा नहीं, तो भाई ठीक है, ये गुस्सा ना हो जाए इसलिए जो है यहाँ भी जो है आम जो है लाना पड़ेगा, समझ में? मतलब जो संशोधन किया गया है उस संशोधन को फिर यहाँ से पारित करना पड़ेगा, है ना? फिर यहाँ से पारित करना पड़ेगा। तो ये संशोधन वाला जो है, संशोधन वाला जो पार्ट है वो पारित किया जाएगा, तभी जाके वो फिर एक्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर ये संशोधन कर दिया और ये बोला कि नहीं हमारे यहाँ हमको, ये बोला कि भाई हमको आम चाहिए, अंगूर लेके आए थे, नहीं बोला कि नहीं अंगूर हम नहीं खाते, आम लेके आओ, अब ये अंगूर की जगह आम मंगा लिया, अब फिर यहाँ पे बोले कि भाई देखिए ये तो आम खाए हैं, है ना, तो आपके यहाँ भी आम लेके हम जाएंगे, बोले कि नहीं भाई हम आम नहीं खाते, हमको अंगूर ही चाहिए, समझ में? ये बोला कि हमको अंगूर चाहिए और ये बोल रहे हैं हमको आम चाहिए, तो विवाद हो गया। अब वो करे तो क्या करें? हमारे पास तो एक ही पैसा है, या तो आम ले सकते हैं या अंगूर ले सकते हैं, समझ में? तो विवाद हो गया। तो जब संशोधन ये किया और ये नहीं माना तो क्या होगा? विवाद होगा, तब ये हो गया विवाद, समझ में? ये हो गया विवाद। और ये अगर संशोधन किया और ये नहीं माना तो भी विवाद होगा। दोनों सदन जो है, अगर कोई सदन संशोधन कर देता है और दूसरा सदन उसको पारित नहीं करता है, नहीं मानता है, तो विवाद हो जाएगा, ठीक है? तो विवाद जब होगा तो सिंपल सी बात है, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। पारित होगा तो दोनों एक ही रूप में होगा, जैसे यहाँ पारित हुआ अगर वैसे ही वहाँ पारित हो जाएगा तो विधेयक दोनों जगह से पारित हो गया। अब नहीं पारित हुआ और 6 माह तक जो है 6 माह तक के जो है 6 माह तक जो है ये पारित नहीं किया, रुक गया, ठीक है? ये संशोधन किया, ये पारित नहीं किया, या मान लीजिए ये पारित किया, ये पारित नहीं किया, किसी भी माध्यम से रुक गया 6 महीने तक, तब हो जाता है क्या? गतिरोध।
तब हो जाता है गतिरोध। अगर 6 महीना तक जो है एक को जो है आम ले लिए, दूसरा जो है आम नहीं ले रहे हैं, तो माना जाएगा गतिरोध हो गया। ठीक है, तो गतिरोध हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब दुश्मनी हो गया। तब फिर क्या होगा, तब क्या होगा, तब बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति नाना जी हैं वो आएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो तुम लोग क्यों गतिरोध किए हो, है ना, दोनों गतिरोध क्यों कर रहे हो, विवाद क्यों कर रहे हो, दोनों जो है आपस में मामले को सलटा लो, है ना। और घर का जितना सदस्य तुम्हारे यहाँ पे है, दोनों मिल के बताओ कि क्या खाना है, समझ में, दोनों मिल के बताओ कि क्या खाना है, तो दोनों सदन जो सबसे ज़्यादा खाने वाला संख्या होगा वही चीज़ आएगा, समझ में। तो ये हो गया गतिरोध वाला स्थिति। मतलब जब गतिरोध हो जाएगा तो नाना कौन हो गए, राष्ट्रपति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है ना, तो राष्ट्रपति आएंगे सामने अब गतिरोध होने में और बोलेंगे कि भाई विवाद हो गया है तुम लोग के बीच में, चलो बैठो तुम लोग। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे, मतलब दोनों मामा के घर का बैठक, दोनों को बुलाएंगे, भाई तुम भी आओ, दोनों को बुलाएंगे, समझ में, दोनों को बुलाएं और बोले कि भाई क्या पसंद है तुम लोग को बताओ, है ना। तो बिल रख दिए और बोला गया कि जो है क्या पसंद है, अगर पसंद जो है आम है तो हाथ उठाओ, सबसे ज़्यादा संख्या आम का हुआ तो आम हो जाएगा, नहीं तंगूर है तंगूर होगा। मतलब जो भी बिल आया यहाँ पे, अब बिल के जो है बिना संशोधन वाला अगर जो लोकसभा ने पास किया था और जो है वो संशोधन नहीं किया था, अगर बिना संशोधन वाला बिल जो है यहाँ संख्या से पारित हो जाता तो बिल पारित हो गया और जो है वही प्रकृति में जो है राष्ट्रपति के पास बिल चला जाएगा, समझ में। तो यही जो है गतिरोध की स्थिति है। और गतिरोध में जो है सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है वही जो है क्या करता है, 50-50 कैसे होगा, यहाँ 50-50 नहीं होगा। बड़े मामा के यहाँ जो है कम संख्या है, छोटे मामा के यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है ना। अगर 50-50 हो जाता है, मान लीजिए, चलो मान लेते 50-50 हो जाता है, तो जो अध्यक्ष होगा फिर उसका निर्णायक वोट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा करता है, फिर वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है जिसकी तरह वोट दे देगा वो जीत जाएगा। तो निर्णायक मत तो दे ही दे सकता है ना लोकसभा अध्यक्ष, तो निर्णायक वोटिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समझ में आया नहीं आया, चेहरे पर समझ वाला नहीं है। ठीक है, लिख लो उसी में, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो। दूसरे सदन में इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, उसी में लिखो अलग पॉइंट करके। दूसरे सदन में इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है नेक्स्ट पॉइंट, यदि दूसरा सदन विधेयक में कोई संशोधन करता है अगर दूसरा सदन विधेयक में कोई संशोधन करता है तब बिल को पुनः प्रथम सदन में भेजा जाता है। तब बिल को पुनः प्रथम सदन में भेजा जाता है। विधेयक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विधेयक दोनों सदनों में एक ही रूप में पारित होना चाहिए।
पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, दूसरा सदन विधेयक को मैक्सिमम दूसरा सदन विधेयक को मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, तो जो है 6 महीने तक जो है रोक सकता है मैक्सिमम, और 6 महीना के अंदर में अगर पारित नहीं कर पाया तो फिर क्या हो गया, बिल पर गतिरोध हो गया, मतलब विवाद हो गया दोनों सदन के बीच में। और जब दोनों सदन के बीच में विवाद हो जाता है तब फिर क्या होता है कि फिर उसका जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ क्लियर? जिसको नहीं हो बता दो, जिसको हो गया वही बता दो। चलो, हमको लगता है क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग का आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 नाम सुना हो 108 का? श्री श्री 108 नाम नहीं सुना? श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर बाबा 108 जो है क्या है? यही गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक है ना। 107 में गतिरोध हुआ और 108 में उसका सॉल्यूशन है, समझ में आया? 107 में गतिरोध हो गया, 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रोविज़न है ना। तो जो है संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन राष्ट्रपति के द्वारा है ना। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक का जब आयोजन होता है तो दोनों सदनों
दोनों सदनों का एक साथ बैठक होता है, एक साथ बैठक होता है। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और जो है नियम जो है लोकसभा का ही लागू होता है, लोकसभा का ही जो है नियम इसमें लागू होता है। ठीक है, और उसमें लिखो, थोड़ा सा लिखाते ताकि इसमें नोट्स चाहिए। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संबंध में कहा जा सकता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान एक संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तीसरा पॉइंट, संयुक्त बैठक बुलाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन उसे स्थगित किए जाने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है।
हेडिंग लिखो, संयुक्त बैठक बुलाए जाने के कारण। संयुक्त बैठक बुलाए जाने के कारण। देखो, किसी भी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच अगर मतभेद हो जाता है, अर्थात एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया हो, एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया हो और उसके पश्चात दूसरा सदन उसे पारित नहीं करे और 6 महीने से अधिक का समय हो जाए, 6 महीने से अधिक समय हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विधेयक एक सदन द्वारा हाँ, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के पश्चात दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया हो, अस्वीकार कर दिया हो, लाइन चेंज कीजिएगा कि ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
फिर लाइन चेंज कीजिए, लिखिएगा। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में नहीं। और धन विधेयक के संबंध में नहीं। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए संयुक्त बैठक का समय और नियमावली। हेडिंग लिखिए संयुक्त बैठक का समय और नियमावली या नियमावली। संयुक्त बैठक का समय और नियमावली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 क्लाउज 3 अनुच्छेद 118 क्लाउज 3 ब्रैकेट में 3 लिखो। क्लाउज 3 के अनुसार प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
प्रक्रिया संबंधित नियम निर्माण कर सकते हैं। प्रक्रिया संबंधित नियम का निर्माण कर सकते हैं। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अनुच्छेद 118 क्लाउज 4 के तहत अनुच्छेद 118 क्लाउज 4 के तहत ब्रैकेट में 4 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ठीक है। अगर मान लो जो लोकसभा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष अगर ये जो है अब्सेंट रहा तब फिर कौन हो जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। अगर ये भी अब्सेंट रहा, हाँ, ये भी अगर अब्सेंट रहा, ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है ये भी अगर अब्सेंट रहा तो फिर कौन करेगा संयुक्त बैठक का प्रोविजन? आ जाओ देखो तो ये टेढ़ा हो गया कैमरा, तो कितना ये तो सही है कि तो इधर लग रहा भाग रहा है। ठीक है, देखो आगे कर दो, आगे नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, क्लियर। अगर मान लो कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक का जो है प्रोविज़न किए, ठीक है, संयुक्त बैठक का जो है आयोजन हुआ, उसमें अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष जो है अब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, तो फिर कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का